बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्य आत्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से मालिक का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से, और ये कई वाणियाँ हो चुकी हैं। तो आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है जो आपको पूरा योग की सभी विधियों को पार करते हुए सतलोक की यात्रा कराएगी। तो और पुराने समय में जो योगी थे सतयुग से लेके द्वापर तक, वो कैसी क्रियाएं करते थे जिससे उनकी योग शक्ति के बल पर उनमें शक्ति आती थी। तो आइए बंदी छोड़ का गुणगान करते हैं वाणी के माध्यम से। कंद्रप जीत उदित योगी सटकर्मी ये खेल है, और अनभय मालिन हार गूदें श्रुत नृत का मेल है। हर वाणी में बहुत ही बंदी छोड़ ने एक गहराई छुपाई है, उसका मर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें 3 शब्द आए हैं, कंद्रप जीत और उदित जोगी और सटकर्मी। पहले एक एक को क्लियर देखते हैं कि ये कंद्रप जीत क्या होते थे। कंद्रप का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य होते थे उन्हें कंद्रप ऋषि कहते थे। जो सैकड़ों वर्ष तक क्या करते थे, पहले आयु भी सैकड़ों वर्ष तक हुआ करती थी, तो ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। कई साल बैठे रहते एक जगह, तो ऐसे ऋषियों को ब्रह्मचर्य कंद्रप ऋषि बोलते थे। इन्हें कंद्रप जीत भी बोलते थे। तो कहते हैं कंद्रप जीत उदित जोगी। उदित जोगी क्या होता है, जो कंद्रप जीत हो जाते थे वही बाद में उदित योगी बनते थे। उदित योगी में क्या कहते हैं कि जब ये ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन करते रहते हैं तो जिनका जो वीर होता था, शुक्राणु होता था, तो नीचे ना उठ के पूरे शरीर में समाने लगता था, उनमें एक नया ओज, नया तेज आने लगता था। तो ऐसे ऋषियों को कहा जाता था कि वो उदित योगी हो गए हैं, उदित योगी। आज वर्तमान में तो ना कोई कंद्रप जीत योगी बचे, ना उदित योगी बचे, क्योंकि ये हजारों साल की क्रियाओं का फल होता था कि ये पदवी उन्हें मिलती थी। और सटकर्मी यो खेल है। सटकर्मी क्या है, आज कई योगी हैं जो सटकर्मी क्रिया कराते हैं, लेकिन जो नेचुरल है, जो वास्तविक सटकर्मी की क्रिया होती थी, आज सटकर्मी भी नहीं हो सकती है। सटकर्मी में होती क्या थी, 6 कर्मों की क्रिया होती थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया है कि धोती, नेति, न्योली, गजकरनी, प्राणायाम और ध्यान, ये 6 क्रियाएं होती थी सटकर्म के अंतर्गत। अब थोड़ा देखते हैं कि ये धोती क्या होती थी। धोती होती थी जो आंतरिक शुद्धि से संबंधित थी, जैसे ऋषि मुनि कुंजल क्रिया कहते थे। कुंजल क्रिया में क्या होता है कि हल्का गर्म पानी पिया जाता था, 2-3 लीटर पी जाते थे ऋषि लोग, फिर उसको उल्टियों के माध्यम से निकालते थे। तो जो पेट में जो भी गंदगी आ जाती थी, जो भी अशुद्धि आ जाती थी, वो सब उल्टियों के माध्यम से बाहर निकल जाती थी। इसको कहते थे धोती। और नेति क्रिया क्या कहते थे, नेति क्या होती थी, एक नेजल क्रिया है, ये नाक और गले को साफ करने की क्रिया कहते थे। इसमें करते क्या थी, ये 4 प्रकार की होती थी। जो मुख्यतः जो की जाती थी वो जल नेति होती थी और सूत नेति। जल नेति में क्या करते थे, जो हल्का गर्म पानी एक नासिका में डाला जाता था नाक में, और दूसरे नासिका से इसको निकालते थे, तो जो इसमें गंदगी थी वो साफ होती थी। और सूत नेति में क्या होता था, जो धागा था वो नाक से डाला जाता था, मुंह से निकाला जाता था, तो उस सूत के माध्यम से भी गंदगी साफ हो जाती थी। इसी प्रकार से न्योली क्रिया की जाती थी। न्योली में क्या होता है, जैसे पेट की मसल्स को एकाएक सिकोड़ा जाता था, फिर एकाएक उसको छोड़ा जाता था। ये कई बार किया जाता था न्योली क्रिया, तो इससे पेट की क्रियाएं होती थी। और जिस सैकड़ों वर्षों कई वर्षों तक की जाती थी, कई वर्षों तक। गजकरनी में भी क्या होता था, पेट की सफाई होती थी। जो पुराने ऋषि होते थे जो धेती का अभ्यास करने लगते थे, उसको गजकरनी करते थे। वो पेट को पूरी तरह से साफ करने के लिए भी वही ज़्यादा पानी पीते थे हैं, और उसको सूत्र को भी अंदर डालते थे। 1-1.5 मीटर वाला सूत का अंदर डाल देते थे, फिर उसको धीरे धीरे निकालते थे। तो
और प्राणायाम था एक। प्राणायाम क्या था कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की ध्यान के माध्यम से क्रिया होती थी, बैठे रहते थे, मतलब अंदर देखने की कोशिश करते रहते थे। इससे क्या होता था, उनका कोई ना कोई कमल चक्र जागृत हो जाता था। और ध्यान त्राटक की वृद्धि करवाते थे पहले, कि चक्रों वाला एक चक्र बनाया जाता था, उसके एक पॉइंट को देखा जाता था। तो बंदी छोड़ ने बताया है कि कंदर्पजीत, उदित योगी और षटकर्मी ये खेल हैं, ये भक्ति मार्ग में खेल हैं, खेल। इसका कोई वजूद नहीं है भक्ति मार्ग में, मोक्ष मार्ग में इनका कोई वजूद नहीं है। इससे आगे की यात्राएं आप लोगों को पूरी करना है और उसके लिए माध्यम भी बताया है। क्या बताया है कि अनभय मालन हार गूद है। देखो अनभय मालन, यहाँ अनभय जो मुक्त हुई, मालिन निर्भय हुई आत्मा को अनभय मालिन कहा गया है। यहाँ पर जो पूर्ण रूप से अपने परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाती है तो उसको अनभय मालिन बोला गया है बंदी छोड़ के द्वारा। तो अनभय मालिन हार गूदें, हार गूदे, हार गूदने में क्या होता है कि एक एक करके उसको गूदा जाता है। एक फूल में डाला, फिर दूसरे सुई के माध्यम से दूसरे सुई में डाला, तो इसमें हार गूदा जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ बंदी छोड़ बताना चाहते हैं कि अनभय मालन हार गूदे और श्रुत नृत का मेल है। आपको भी उस निर्भय हुई आत्मा की तरह, आपको जैसे मालिन हार बुनती है तो आप अपनी आत्मा के द्वारा श्रुत नृत का जाप करना है अपने बंदी छोड़ के प्रति। श्रुत नृत का जाप है, श्रुत नृत का जाप से मतलब है बंदी छोड़ का सार नाम से। प्रथम नाम कमलों का हो जाएगा, सतनाम के आगे की यात्रा होगी इसमें सार नाम की, कि आपको अपने पूर्ण परमात्मा का जो मंत्र है वो श्रुत नृत से करना होता है। तो कैसे करना होता है, जैसे मालिन हार को गूंथती है, आपको भी हमेशा उसी तरह से ध्यान अपने बंदी छोड़ कर लगाना है। कहते अनभय मालिन हार गूंदे और श्रुत नृत का मेल है। तो ये बहुत ऊंचे की यात्रा है। अब आगे देखते हैं, सोहम जाप अजाब थर्पो त्रिकुटी संयम धुन लगे और मान सरोवर न्यान हंसा और गंग सहस्त मुख जित बगे। सोहम जाप अजाप थर्पो, अजाप मतलब क्या है, बंदी छोड़ सतगुरु ने बताया है हमें कि अजाप का मतलब है कि आपकी वाणी नहीं चलेगी, आपका होंठ नहीं चलेगा, कोई मंत्र सुनाई नहीं देगा, उसका कैसा होगा, अजाप। तो सोहम जाप का जो भी सतगुरु ने बताया है कि वो अजाप जाप होगा। कहते हैं 2 अक्षर, बंदी छोड़ ने बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक तकावे फिर हंसा सतलोक को जावे। तो यही है कि सोहम जाप अजाप थर्पो, बोलना नहीं है। थर्पो मतलब होता है विशेष कसक से, बहुत ज़्यादा कसक होगी, क्योंकि बंदी छोड़ ने वाणी में बताया कि सोहम एक जहाज है। पुराने ऋषि इसको किसी भी प्रकार की साधना में इसको प्रयोग करते थे, लेकिन इसका सही प्रयोगकर्ता सतगुरु ही होता है जब पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में आते हैं। तो आज वो पूर्ण परमात्मा 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में स्वरूप में प्रकट है। तो सही इस मंत्र का देने का अधिकारी सतगुरु ही है। और त्रिकुटी संयम धुन लगे, जब ऐसी विशेष कसक से सतनाम का जाप होगा तो उसकी धुन कहाँ लगनी चाहिए, भगत की त्रिकुटी के संगम में उसकी धुन लगेगी। अब त्रिकुटी के संयम में धुन लगी तो उससे आगे की यात्रा भी उसको बंदी छोड़ बढ़ाएंगे। कहते हैं कि जब त्रिकुटी की यात्रा होती है तो उसको आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मरंध्र से आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मरंध्र का द्वार खुलता कैसे, वो सतनाम के जाप से खुलता है। तो बंदी छोड़ ने कहा है कि ये सोहम मंत्र है ना, कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छिपाए। तो ये जहाज बंदी छोड़ की सत्प्रेरणा से बंदी छोड़ ही देंगे, दूसरा कोई 21 ब्रह्मांड में देने का अधिकारी नहीं है। तो पुण्यात्माओं ये गलती मत करना, सतगुरु के द्वारा ही लिया हुआ मंत्र काम करेगा, विधि काम करेगी। तो सोहम जाप अजाप थरको और त्रिकुटी संयम धुन लगे और मान सरोवर निहान हंसा और गंग सहस्त मुख जित बगे। तब क्या करेगी, ये ब्रह्मरंध्र के पार करते हुए कहाँ पहुँचेगी, श्रुति ब्रह्मलोक में पहुँच जाएगी। क्योंकि सोहम जाप अजाप थर को इसके माध्यम से सीधे आप ब्रह्मलोक की ही यात्रा करेंगे, अक्षर पुरुष के लोक में पार करते हुए ब्रह्मलोक में। तो वहाँ पर ब्रह्मलोक में भी मानसरोवर है, तो वहाँ पर
हंस पुण्यात्माएँ नहाती हैं वहाँ पर मानसरोवर में। तो कहते हैं मानसरोवर नहान हंसा और गंग सहस्त्र मुख जित बगे। जो गंगा है ना, हजारों भागों में बढ़ती हुई सबसे पहले ब्रह्मलोक में ही आती है, क्योंकि ये सतलोक से आई है। बंदी छोड़ कबीर साहब ने इसको सतलोक से प्रकट करके फिर ब्रह्मलोक में भेजा है। तो वहाँ पर इसके 1000 रूप होते हैं, 1000 मुख से वहाँ ब्रह्मलोक में आती है। बाद में फिर कई लोकों में भक्ति उसको निकाला गया है और बाद में लास्ट में इस मृत लोक में आई है गंगा। तो वहाँ 1000 मुख में वहाँ गंगा बहती है मानसरोवर में ब्रह्मलोक के। तो वहाँ पर नहाने के लिए बंदी छोड़ प्रेरित कर रहे हैं कि हे पुण्यात्माओं, ये अवसर आपको मिला है। तो इसको कहते श्वास, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। बंदी छोड़ का प्रत्येक श्वास में सिमरन होना चाहिए, तब ये बात बनेगी। अब आगे देखते हैं। कालिंद्री कुर्बान कादिर अवगत मूरत खूब है। कालिंद्री कुर्बान कादिर अविगत मूरत खूब है और छत्र श्वेत विशाल लोचन वो गलताना महबूब है। कितना गहराई है। कालिंद्री, काल इंद्री, इसमें 2 शब्द बंदी छोड़ने लगाए हैं, काल और इंद्री। तो काल के सामने जो इंद्र है वो बहुत छोटा है, क्योंकि काल भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं और इंद्र भगवान क्या हैं, एक ब्रह्मांड में इंद्र, जो इंद्रपुरी है उसके महत्वपूर्ण है। और इंद्र भगवान के पास 33 करोड़ देवता भी इंद्र भगवान के ही उसमें संरक्षण में माने जाते हैं। तो कहते हैं कि जिस हिसाब से इंद्र भगवान काल भगवान के लिए है, उसी प्रकार से काल भगवान के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। तो कहते हैं कालिंद्री कुर्बान कादिर, ये दोनों जो काल है ना और इंद्र हैं, ये पूर्ण रूप से अपने भगवान को ही तलाश रहे हैं, उन्हीं के लिए साधना आराधना में लगे हैं। तो कहते हैं कालिंद्री कुर्बान कादिर, कादिर का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष कबीर साहब। तो उन्हीं की साधना के लिए अपना तन मन धन पूर्ण ध्यान लगा रहे हैं। और अभिगत मूरत खूब है, और बंदी छोड़ की मूरत कैसी है, सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु 3 लोक से न्यारा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो अभिगत, जिसकी गति कोई नहीं जानता है, वो मूरत खूब है। तो उस मूरत में हमारे बंदी छोड़ सतगुरु स्वयं विराजमान हैं। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो सबसे तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आपको स्वरूप मिलेगा। तो कहते हैं कालिंद्री कुर्बान कादिर, उस कादिर के ऊपर कुर्बान हो जाओ, मर मिटो तन मन धन सब अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ऐसी भावना तब बनेगी जब समर्पण आएगा, श्रद्धा आएगी, विश्वास जगेगा अपने पूर्ण परमात्मा के प्रति। तो कहते हैं कालिंद्री कुर्बान कादर अवगत मूरत खूब है, तब वो सूरत आपको मिलेगी। और श्वेत, छत्र श्वेत विशाल लोचन और गलताना महबूब है। छत्र श्वेत कैसा है बंदी छोड़ का वहाँ पर आसन, कहते हैं कि श्वेत छत्र में, बंदी छोड़ के ऊपर श्वेत छत्र है, श्वेत छत्र फैल रहा है। विशाल लोचन, और विशाल लोचन उनकी मालिक की जो नेत्र हैं, जो विशाल हैं, सुंदर स्वरूप है। तो ये तभी हो सकता है जब वहाँ हंसा जाएगा। कहते हैं हंसा करत चोर सुर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। जब हम यहाँ से भक्ति करके जाएंगे तो 16 सूर्य के बराबर हमारा शरीर हो जाएगा, तब वहाँ पहुँचेंगे। और कहते हैं उस सतपुरुष में जो छत्र श्वेत विशाल लोचन है, जिसके कहते हैं एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो ना, तब भी उससे अधिक रूप रोशनी ज़्यादा है बंदी छोड़ के वहाँ पर। और गलताना महबूब है, वो सबसे बड़ा महबूब है जो हमें चाहिए है, सबसे बड़ा, जिसकी कोई गति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको पूरा महबूब, जो प्रिय महबूब है, गलताना महबूब है, सबसे प्यारा महबूब है। तो ऐसा प्रेम आपको करना चाहिए। आगे देखें, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत न जाइए। दिल अंदर दीदार दर्शन, कहते हैं बंदी छोड़ हृदय कमल में विराजमान रहते हैं। जिसका योग ध्यान योग आगे बढ़ता है तो परमात्मा उसको हृदय कमल में दर्शन भी देते हैं। वैसे पूर्ण परमात्मा है, वो तो हर कमल में हर जगह उसका वास है। अगर कहीं भी उसका वास ना हो तो काल का दाव लग जाएगा। लेकिन हृदय कमल है ना, यहाँ पर पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं मालिक, और दर्शन भी देते हैं। तो कहते हैं दिल अंदर दीदार दर्शन और बाहर अंत न जाइए, कहीं जाना नहीं है, केवल बस आपको सतभक्ति के द्वारा अपने हृदय कमल में, और सारी जो सतभक्ति है उसके द्वारा आपको भगवान का एहसास करना है।
कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाए। और फिर कहते मालिक मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना जप में ना तप में। सब कुछ कहते हुए मालिक कहते हैं कि कह कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर विश्वास है तो परमात्मा प्रथम मंत्र के द्वारा भी आप उद्धार कर सकता है, सतनाम के द्वारा भी उद्धार कर सकता है, और सार नाम के द्वारा भी उद्धार कर सकता है, और सार शब्द के द्वारा भी उद्धार नहीं करेगा अगर विश्वास किसी को नहीं है। तो कहते हैं कि दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत ना जाइए। कहीं जाना नहीं है किसी के बहकावे में आके कि ऐसा कर लो, वहाँ चलो, इसकी साधना कर लो, ये सब फालतू की बातें हैं। दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत न जाइए। और काया माया कहाँ बपूरी, कहते हैं हमने काया समर्पण कर दी, कोई कहता हमने माया समर्पण कर दी, ये कहाँ पूरी हैं, ये तो आधी अधूरी चीज़ें हैं। इस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ के लिए तो तन मन शीश चढ़ाइए। सब कुछ चढ़ा दो तब भी कम है। तन पूरा शरीर न्यौछावर, मन पूरा ध्यान, सब कुछ मन, कोई सोचना भी नहीं, और शीश तक भी चढ़ा दे। कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो क्या कहते हैं कि असंख्य युगों के बाद, असंख्य कल्प युगों के बाद ऐसा दाव लगता है जब वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में ये तीनों मंत्र दे के पूर्ण मुक्त साधना दे के हमें यहाँ से काल जाल से मुक्त कराते हैं। तो आज पुण्यात्मा वो समय है। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान सत्य पुरुष पृथ्वी पर मानव शरीर में प्रकट हैं, और ये बहुत ही सौभाग्य है कि उनके मार्गदर्शन में जो भगत आत्माएं मंत्र जाप कर रही हैं, साधना कर रही हैं, उनका तो निश्चित ही कहते हैं बेड़ा पार होगा, अगर मालिक ने कहा कि अंतिम श्वास तक भक्ति करती रहे। कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गरबैयो मत किसान, और अभी तो झोले बहुत हैं घर आले तब जान। तो घर आले तभी जान, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बंदी छोड़, हे पूर्ण परमात्मा अंतिम श्वास तक भक्ति करके मालिक सतलोक प्राप्त कराना। हे बंदी छोड़, हम लोग तो बस 24 घंटे एक ही आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं परमात्मा के, ये जीवन बर्बाद ना हो जाए। तो एक बार मालिक का हृदय से प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।